हेलो दोस्तों, अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी के स्वागत है। आज छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती और छत्तीसगढ़ एसआई पुलिस भर्ती की जो प्रैक्टिस सेट शुरू हो रहा है, जिसका हमने एक छोटा सा नाम दिया है, अब की सर्दी होगी अपनी वर्दी। समझे भैया? तो भैया ऐसे ऐसे जो क्वेश्चनवा आज हम करने वाले हैं कि सारे के सारे क्वेश्चनवा ऐसे लगेगा कि आपको बिल्कुल सेम टू सेम पेपरवा में आया है। समझे? तो चलिए आज की प्रैक्टिस से 4 शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप जल्दी जल्दी जुड़िए। जुड़ने के साथ जो जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार समझ के वीडियो को शेयर करें, क्योंकि भैया इस सर्दी आप सभी को जैसे पता है कि कुछ लोगों का 16 तारीख का, कुछ का 17 तारीख का पेपर रनिंग है। ठीक है, तो भैया जिसको जहाँ पे रनिंग है, फिजिकल का डेट है, आप तैयारी को अंजाम दे, दबा के रनिंग करो। रनिंग करना, गोला फेंक, ऊंची कूद, लंबी कूद, ये सभी को तैयारी करके जाओ। और वहाँ पे भीड़ देख के घबराने का नहीं, वहाँ पे अपने आप को देखने का, निकालने का। बस आपको ये है कि आपको लक्ष्य सामने है, उसको दौड़ कर निकालने का। ठीक है, उसके बाद आप निकालिए फिजिकल, फिर दबा के रिटर्न की तैयारी करेंगे। समझे? चलिए हम क्लास की तरफ चलते हैं। जल्दी चैनल पर जुड़िए, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहला क्वेश्चन वो देख रहे हैं, कितना प्यारा है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राम मंदिर का गर्भगृह का आधारशिला रखी थी। अब देखो, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। राम मंदिर कहाँ पे? भाई अयोध्या में। अयोध्या किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। तो किस राज्य के मंत्री होंगे भैया? उत्तर प्रदेश के। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न अब ये पूछा जाएगा कि कब रखे थे, तो आप ये लिख सकते हो, 2 जून 2022 को, 2 जून 2022 को पहला नकाशीदार पत्थर उन्होंने रखा था। अगला प्रश्न कह रहा है, बहुत प्यारा सा है भाई, सुंदर सा है, सुशील सा भी है। आप उसको देखेंगे, फिर हम आपसे बातें करेंगे। अगला कह रहा है जी कि अप्रैल 2023 में भारत ने G20 अध्यक्षता के तहत पर्यटन कार्य समूह की दूसरी बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी। फर्स्ट ने दूसरा पूछा है, किस शहर में आयोजित की गई थी। गांधीनगर गुजरात में, जोधपुर राजस्थान में, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में, मुंबई महाराष्ट्र में। देखिए, अगर इन्होंने बोला है कि दूसरी बैठक, तो दूसरी बैठक चली थी, वो चली थी 1 अप्रैल से लेके 4 अप्रैल तक चली थी। ये कहाँ पे चली थी भैया? वेस्ट बंगाल में चला था, सिलीगुड़ी में। ऑप्शन नंबर सी था, ऑप्शन नंबर सी था। अगला प्रश्न देखेंगे, और प्यारा सा है, सुंदर सा, सुशील सा है। 44वां अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया था। किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया था? 44वां पूछा है ना भाई। कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना। ये किया गया था तमिलनाडु में। तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए। कब किया गया था भाई? 28 जुलाई से लेके 10 अगस्त तक। कब हुआ था भाई? 28 जुलाई से लेकर 10 अगस्त 2022। अब देख रहे हैं सर, ऐसे ऐसे चीजें, इसकी मुख्य जो तमिलनाडु, इसकी जो मुख्य पीएम मोदी थे और इनके साथ में वहां के मुख्यमंत्री MS स्टालिन भी थे। बहुत उद्घाटन इन लोगों ने किया था। देख रहे हैं कितना प्यारा प्यारा, मतलब ये समझिए, करेंट अफेयर भी पूछ रहे हैं ना, तो आपसे 2 साल पहले का पूछ रहे हैं। 2 साल पहले मतलब इतिहास आ गया जी। किस राज्य में इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर IBDC का उद्घाटन किया गया है? उत्तराखंड, हरियाणा, सिक्किम या केरला में? ये किया गया हरियाणा में। किसमें किया गया? हरियाणा। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने हरियाणा फरीदाबाद में जीवन विज्ञान किया था। हरियाणा में कहा भाई? फरीदाबाद में। फरीदाबाद, ये भी मतलब फरीदाबाद। अगला पेपर देखेंगे, बहुत सा क्वेश्चन प्यारा है। टाटा समूह ने एयरबस के साथ साझेदारी में भारतीय वायुसेना के लिए गुजरात में C-295 परिवहन विमान बानों की बनाने की घोषणा की थी। जामनगर, सूरत, ठीक है, वडोदरा या भरूच में, या भरूच। इसकी राइट आंसर हो जाएगा मेरे अल्लाह, ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने जामनगर में किया था। कब किया था? जामनगर में। कब हुआ था? 16 विमान, इसमें मतलब 16 विमान को इंक्लूड किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे कि किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम को अधिसूचित किया गया। नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, MSMI मंत्रालय के द्वारा। किसके साथ? देखिए, अब यहाँ पर ऊर्जा से रिलेटेड पूछा मेरा दोस्त, तो इसका होगा नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए।
अगला, सितंबर 2022 में भारत का कौन सा खिलाड़ी डायमंड लीग चैंपियन बना था? भारत का कौन सा खिलाड़ी डायमंड लीग चैंपियन बना था? सितंबर 2022 की बात पूछ रहे सर। सितंबर 2022 में कौन बना था? पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, एच प्रणय, हिमदास। तो देखिए 2022 में नीरज चोपड़ा बने थे, जेवलिन थ्रो किया था, जिन्होंने 88.44 मीटर लंबा भाला फेंका जब थ्रो किया था, जो गोल्ड मेडल किए थे। इस बार जो 2024 में हुआ था, 2024 में ये सेकंड रहे थे, सिल्वर लेके आए थे, और फर्स्ट जो ले गए थे वो पाकिस्तान के थे मोहम्मद अरशद, जो इनसे ज्यादा थ्रो करके वो लेके गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। जुलाई में, सितंबर में, अक्टूबर में या अगस्त में? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो शुरुआत किए थे वो अगस्त में किए थे। ऑप्शन नंबर डी, अगस्त में किए थे। कब किए थे भैया? अगस्त में किए थे। अगला क्वेश्चन है, पूस की रात। पूस की रात किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखी गई थी? पूस की रात किस मतलब एक कविता है, उन्होंने जो लिखा था, पूस की रात किसने लिखा था? मुंशी प्रेमचंद ने, सरोजिनी नायडू ने, जयशंकर प्रसाद ने, आर के लक्ष्मण ने? अरे भैया उन्होंने लिखा था। किसने? मुंशी प्रेमचंद ने। और आपको ध्यान रखिए, मुंशी प्रेमचंद की बहुत सारे ऐसे गद्य हैं या जो उनकी नाटकें हैं, कहानियां हैं, आपको पूछे जाएंगे। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत प्यारा सा है, सुंदर सा, सुशील सा है, और आप इसको सॉल्व करिएगा। देखिए, भारतीय इतिहास के प्राचीन में मध्यकाल में राजाओं का निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक द्वारा रचित ग्रंथ सुमिलित है? कृष्णदेव राय, समगन सूत्रधार, महेंद्र वर्धन, मतविला प्रहसन, महेंद्र वर्धन, मतविला प्रहसन, देखिए प्रहसन, ठीक है, सोमेश्वर अमिक, इन्होंने किसने लिखा था? जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, सोमेश्वर अमृत मलायदा। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने ESPN CRICFN को कैप्टन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया था? केल विलियमसन को, केएल राहुल को, विराट कोहली को, या बाबर आजम को? तो ये दिया गया था, न्यूजीलैंड के कैप्टन केन विलियमसन को दिया गया था। कौन थे ये? विलियम, जो 15वें वार्षिक में दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, बहुत ही क्रिकेट से था। अगला बहुत प्यारा है, अप्रैल 2022 में बुडापेस्ट हंगरी में वुमन इंटरनेशनल मास्टर VIM मानदंड किसे प्राप्त किया गया था? तरीनी गोयल को, अरेफा जोहरी को, रिया जादौन को, या पूजा जटियान को? तो ये जो दिया गया था, ये तरीनी गोयल को दिया गया था। ये अप्रैल 2022 में दिया गया था। अगला बहुत प्यारा सा है, विभाजन भयावह स्मृति दिवस 2021 में भारत में किस तारीख को मनाया था? भारत ने किस तारीख को मनाया था, मतलब कौन सी डेट को ये मनाए थे? ठीक है, 12 अगस्त, 13 अगस्त, 15 अगस्त, 14 अगस्त। ये मनाए थे 14 अगस्त को। कब मनाया था जी? 14 अगस्त को मनाया गया था। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 11 अगस्त 2016 को चिन्हित करने के लिए एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया था। पुरुष दिवस, बेटी दिवस, महिला दिवस, या बेटा दिवस? तो ये जो शुरुआत की गई थी वो बाल विकास मंत्रालय ने मेनका गांधी ने 11 अगस्त 2016 को पुत्री दिवस को चिन्हित किया था, यानी बेटी दिवस को चिन्हित किया था। किसने किया था? मेनका गांधी ने की थी। किसने किया था? मेनका गांधी ने की थी। भारत का पहला डिजिटल गांव, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा है। भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? खुनोमा, अकोदरा, जिचामी, या उदयपुर? ठीक है, भारत का पहला गांव कौन सा है? भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बताइए। ये गुजरात में, इतना बता दिया। भारत के ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा अकोदरा। सबरकांत जिले में एक गुजरात का अकोदरा गांव जो पहला डिजिटल गांव बना, और ICICI बैंक 2015 में डिजिटल गांव की परियोजना के तहत अकोदरा गांव को गोद लिया था। कब लिया था भैया? 2015 में। कब हुआ था ये? 2000। किसने गोद लिया था? ICICI, मतलब ICICI जो बैंक है, उन्होंने उसको गोद लिया था।
अगला और प्यारा सा है, निम्नलिखित में से युग्मों वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि इसको सेट नहीं किया गया है। चलिए, कावेरी नदी में कौन सी राज्य से होकर गुजरती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। कौन कौन सी क्वेश्चन पूछा है, कौन कौन सी कावेरी नदी होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है कर्नाटका, केरल, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। नहीं, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी। और हम बात की इसकी लंबाई कितना है, 765 किलोमीटर है। कोनक रेल जिन राज्यों से गुजरता है वे राज्य कौन से? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका। ठीक है, ये कर्नाटका और केरल किस जो कोनक रेल किन किन राज्यों से होकर गुजरता है? तो ये गुजरता है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ऑप्शन नंबर डी। अगला, भाखड़ा नगल संयुक्त परियोजना हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली की, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान की, ये किसके लिए बनाया गया था? भाखड़ा नगल संयुक्त परियोजना जो मिलाकर बनाया गया था, ये किसके लिए बनाया गया था? तो ये बनाया गया था हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की, ऑप्शन नंबर ए। अगला, अमनेर मुस्का पिपरिया का संगम कहाँ है? अमेर मुस्का पिपरिया का संगम कहाँ है? खैरागढ़, राजिम, दंडेवाड़ा और भानु प्रतापपुर। ये देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और आराम से पेपर में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए खैरागढ़। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिलासपुर और मुंगेरी जिला के बीच सीमा रेखा पर बनाती है? अपरा, शिवनाथ, मनियारी या लीलागढ़। तो ये बनाती है भैया 21 नंबर का क्वेश्चन, अपरा नदी, ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। अगर आपकी क्लास नहीं देखे होंगे तो आप आराम से इसकी जो क्लासेस है, आप जो छत्तीसगढ़ के नदी परियोजना की जो क्लास अपलोड किया गया है सीजी पुलिस के जो आपका प्ले लिस्ट है वहां पे जाकर आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में देशों में से किस एक के पास अपनी उपग्रह मार्गदर्शित प्रणाली है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल और जापान। तो किसके पास अपना है भैया? जापान के पास है। जापान हमसे बहुत आगे जा चुका है, समझे। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए चंद्रमा की प्रकाश का अनुमति समय क्या है? पृथ्वी तक पहुंचने के लिए चंद्रमा के प्रकाश की अनुमति समय क्या है? कितने देर में पहुंच जाता है? तो इसकी जो समय लगता है वो लगता है 1.3 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी था। क्योंकि इसकी अगर हम बात करें प्रकाश से तो 1,86,000 प्रति मिल सेकेंड की गति से यात्रा करता है, 1,86,000। ठीक है, अगला पेपर, ऐसी परिस्थितियां जब परिस्थितियां को क्या कहते हैं जिन्हें अब उधारकर्ता किसी कर्ज की चुकौती को गारंटी को स्वरूप गिरवी रखते हैं? चेक, समर्थन ऋणाधार, ठीक है, गारंटी कार्ड या बॉन्ड। तो ये करते हैं भैया कोलेट्रल। ठीक है, कोलेट्रल सिक्योरिटी आपने सुना होगा, इसको हिंदी में बोलते हैं समर्थक ऋणधार। उस प्रतिशत को क्या कहते हैं जिसके द्वारा उधारकर्ता द्वारा उधार ली गई राशि अधिक चुकानी पड़ती है? बैंक दर, ब्याज दर, वास्तविक ब्याज दर या ऋणों की शर्त। इसका राइट आंसर होगा सांकेतिक ब्याज दर, ऑप्शन नंबर बी। टोटल हमने अभी तक 25 क्वेश्चन देखे। आप सभी को पता है कि आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जनेवा, मैड्रिड, न्यूयॉर्क, जर्मनी। जनेवा में है सर। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे? WTO के पूछ रहा है कि WTO का मुख्यालय कहाँ पे है। आप ऐसे ही तो देख के उड़ा देंगे ना। इसका कहाँ पे? जनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस में। इसका भी कहाँ पे? जनेवा में। कहाँ पे भाई? जनेवा में। अगला है, बुलंदखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली क्या है? बुलंदखंड के क्षेत्र में फुर्तीली नृत्य डांस कौन सा है? स्वाग, मटकी, लावनी, भगोड़िया। तो ये स्वाग है क्योंकि बुलंदखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य स्वाग है। स्वाग लोग बहुत तेजी से डांस करते हैं। पोचमपाली हमारे ही देश के एक राज्य का जिला है जिस जिला ने अपनी सुंदर चमकीली रंग बिरंगी साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाइयों के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या तेलंगाना। देखिए, तो अगर हम बात करते हैं पोचमपाली जो जिला है वो तेलंगाना के अंदर आता है। कितना था? तेलंगाना के। अब आप सही बताएंगे तेलंगाना में कुल कितने जिले हैं? एक अध्यापिका
एक अध्यापक की नियुक्ति महाराष्ट्र के लिए एक विद्यालय में हुई। वह भोजन के लिए विषय में पढ़ा रही तथा वह भरली भागी का उदाहरण देती है। जो एक व्यंजन है वो कौन सा? भरली भागी मतलब छोटे मोटे भरवा बैगन से, सादा दाल का दमखुद से स्टूट है, या ताजी पॉम्फ्रेट मछलियां से। ये किससे देते हैं? जो ये यूज किसके लिए की है? वो यूज की थी आलू, फूल गोभी और टमाटर की करी। ऑप्शन नंबर ये देखिए, थोड़ा सा देखें सर क्वेश्चन कहां से उठा रहा है। बस्तर के दशहरा पर्व पर रथ किसके द्वारा खींचा जाता है? घोड़ा के द्वारा, पंडितों के द्वारा, वैश्य समुदाय के द्वारा, या स्थानीय आदिवासियों के द्वारा? किसको द्वारा खींचा जाता है? तो भैया बस्तर जिला में जब वहां पे दशहरा होता है तो वहां पर आदिवासी लोग जो होते हैं उनके द्वारा वो रथ खींचा जाता है। ये ऑप्शन इसका ध्यान रखिएगा। पंथी नृत्य का प्रमुख वाद्य तंत्र कौन सा है? मधार, झांगे, एयरबी, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं, तो ये दोनों है। मतलब मधार भी है और झांगे, दोनों जब ये पंथी नृत्य किया जाता है तो दोनों को यूज बजाने के लिए किया जाता है। बंबई पुर्तगालियों से 1662 में दहेज में किसे मिला था? बंबई पुर्तगालियों से 1962 में दहेज में किसे दिया था? ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को दिया गया था, या जोमेरियन कालीकट के शासक को दिया गया था, या इंग्लैंड की महारानी एलिजिबा को दिया गया था, या महारानी विक्टोरिया को दिया गया था? दहेज में बताइए मुंबई को दे दिया था इन लोगों ने। ये दिया गया था पुर्तगाल ने अपनी राजकुमारी को जो शादी किया था कैथनी बर्नार्ड को विवाह में, वो दिया था ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को दिया था, जब उसकी अपनी राजा ने अपनी राजकुमारी की शादी किया था तो गिफ्ट में। गिफ्ट क्या बोलेंगे आप? बोल सकते हैं कि उन्होंने दहेज में इस चीज को दिया था। चलिए अगला, भारत में लोक सेवा आयोग का प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? इंडियन काउंसिल अधिनियम 1892, काउंसिलिंग अधिनियम 1909, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1919, या कोई और था? जल्दी बताइए। ये जो किया था गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1919 में किया था, ऑप्शन नंबर सी था इसका, सी था। अगला, नादिर शाह ने निम्नलिखित में से किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? बहादुर शाह, अहमद शाह, मोहम्मद शाह, या शाह आलम द्वितीय के शासन काल में, या शाह आलम द्वितीय के शासन काल में? तो देखिए नादिर शाह ने जो किया था मोहम्मद शाह के शासन काल में हमला किया था। कब किया? मोहम्मद कब किया था? 1739 में किया था। कब किया? 1739 में। कब किया था भाई? 24 फरवरी को किया था। कब किया था? 24 फरवरी को किया था। मध्यकालीन भारत में किसे लाख बख्श कहा जाता था? बलबन को, इल्तुतमिश को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, या गयासुद्दीन तुगलक को? किसको कहा जाता था? देखिए तो बलबन मध्यकालीन भारत में जो लाख बख्श कहा जाता था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नींव रखवाई थी, और इसकी दामाद कौन था? इल्तुतमिश इसकी दामाद था, जो कुतुब मीनार के कार्य को पूरा करवाया था। महात्मा बुद्ध द्वारा महापरिनिर्वाण निर्माण कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, बोध गया में, कुशीनगर में, या कपिल वस्तु में? या कपिल वस्तु में। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी। वो किए थे कहां पे किए थे? वो किए थे कुशीनगर में किए थे। भारत का संविधान वोट डालने का अधिकार देकर स्थापित करता है सामाजिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र, सही विकल्प को चुने। दोनों, केवल ए, केवल बी, या दोनों में से कोई नहीं? दोनों या दोनों में से कोई नहीं। देखिए तो भारत के सामाजिक और लोकतंत्र दोनों को चुनता है, इसका राइट नहीं। क्वेश्चन कह रहा था भारत में संविधान वोट डालने का अधिकार देकर स्थापित करता है सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। दोनों। भारत में संविधान का अंतिम व्याख्या इंटरप्रेट कौन करता है? राष्ट्रपति, न्यायपालिका, सांसद, या कार्यपालिका? कौन करता है? भारत में संविधान का अंतिम व्याख्या इंटरप्रेट कौन करता है? राष्ट्रपति, न्यायपालिका, सांसद, कार्यपालिका? न्यायपालिका करते हैं। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? वित्तीय आयोग, योजना आयोग, लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग?
वित्तीय आयोग नहीं है, तो इसका राइट है ऑप्शन नंबर ए योजना आयोग। भारतीय संसद की लोक सेवा समिति का अध्यक्ष कौन नामिनेट करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति? राज्यसभा के सभापति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर लोकसभा का अध्यक्ष, जो अभी कौन है? ओम बिरला जी हैं। नीचे दिए गए कोट वाला, चलो सही है। नीचे दिए गए सही क्रम में पहचाने भारत में निम्नलिखित राज्यों का निर्माण किया गया था, ये आप खुद करेंगे। छत्तीसगढ़ में कोई विद्रोह कब हुआ था? छत्तीसगढ़ में कोई विद्रोह कब हुआ था? 1857 में, 1859 में, 1881 में। तो छत्तीसगढ़ में जो कोई विद्रोह हुआ था वो 1859 ईस्वी में हुआ था। हलबा विद्रोह का आरंभिक कर्ता कौन था? अजमेर सिंह, गेंद सिंह, वीर नारायण सिंह या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं हलबा का सबसे जो मेन था वो थे अजमेर सिंह। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बजट 2022-23 के अनुसार राज्य में अनुमानित राजस्व के अधिवेश कितना था? 702 करोड़, 104 करोड़, 443 करोड़ या 559 करोड़। ठीक है, तो इसका जवाब होगा 702 करोड़ था, ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2022-23 में वर्तमान कीमतों को छत्तीसगढ़ की अनुमति सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीडीपी कितना है? देखिए 3,38,778, 1,17,615, 2,46,087, 4,38,478। तो कितना था भाई? 22-23 में था 4,38,778 करोड़ रुपया। अगला, छत्तीसगढ़ वर्तमान में देश ने ग्रहण किया था भारतीय मुद्रा के आंशिक विनिमयता, भारतीय मुद्रा की पूर्ण विनिमयता, चालू खाते की पूर्ण विनिमयता, पूंजी खाते की क्या किया था? फिलहाल में जो हुआ था चालू खाते को लेकर किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा घोषित रोकड़ संचय अनुपात की वर्तमान दर क्या है? 11%, 10%, 9% या 8%? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी निम्नलिखित में से कौन है? बस्तर, भिलाई, रायगढ़, कोरबा है। ऊर्जा की राजधानी बोला गया तो ऊर्जा की राजधानी क्या है? कोरबा है। फिर कोरबा को ऊर्जा राजधानी के नाम से भी जानते हैं। लास्ट क्वेश्चन, कोरबा विद्युत संयंत्र को जल प्राप्त कहां से मिलता है? खातूघाट परियोजना खारक नदी से, मिनी माता बागो परियोजना हसदेव नदी से, खुगोड़िया परियोजना मनियारी नदी से या बोध घाट परियोजना इंद्रावती नदी से? अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जो है नहीं, क्योंकि भैया कोरबा किस जिला पे बसा है? हसदो पे बसा हुआ है। हसदो किससे मिलता है भाई? मिनी माता परियोजना हसदो नदी, ऑप्शन नंबर बी। आज इतना, फिर मिलता अगले क्लास में। थैंक यू, बेटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपको टोटल 50 क्वेश्चन बहुत प्यारा था। फिर मिलता है अगले सीरीज के साथ, जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।